Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Arsan Jameel and I am working as a SS Computer Science in DPS Sahiwal. Today we are going to start our fourth lecture of chapter number 2, which is data types, assignment and input-output statements. Today our topic is character set of basic and reserved words. Before we are going to start our lecture, we are going to review some previous knowledge. अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने जो पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था उसको हम देखते हैं। हमने एरर्स इन प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट आर एरर्स इन प्रोग्रामिंग। हमने 3 टाइप्स के एरर डिस्कस किए थे। सबसे पहले थे सिंटैक्स एरर। ये ऐसे एरर होते हैं जो किसी लैंग्वेज के ग्रामेटिकल स्टेटमेंट में जब आप मिस्टेक करते हैं तो तब ये जो एरर आते हैं। उसके बाद हमने रन टाइम एरर डिस्कस किए थे, जब आपका प्रोग्राम कंप्यूटर को कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करने का कहता है और आपका प्रोग्राम जब क्रैश हो जाता है तो ये आपके पास जो है वो रन टाइम एरर आते हैं। थर्ड टाइप के एरर जो हमारे पास हुए हैं लॉजिकल एरर्स, जब आपके प्रोग्राम की आउटपुट जो है अनएक्सपेक्टेड आती है, ऐसी आउटपुट आती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो ये लॉजिकल एरर की टाइप है। उसके बाद हमने डीबगिंग को डिस्कस किया था। व्हाट इज डीबगिंग? डीबगिंग बेसिकली क्या होती है कि डीबगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एरर्स को लुकअप करते हैं और एरर्स को रिमूव करते हैं। उसके बाद हमने जो है वो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमारी, उसका इंट्रोडक्शन लिया था कि ये 2 मैथमेटिशियन जो थे डार्टमाउथ कॉलेज के, उन्होंने डिजाइन की थी और उन्होंने जो है वो बिजनेस पर्संस और एकेडमिया के लिए डिजाइन की थी। और ये जो है कॉमन लैंग्वेज है और आपको रेडी करती है मोर पावरफुल लैंग्वेज जैसे कि फोरट्रान को यूज करने के लिए। और उसके बाद जो ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी जैसे जैसे हाउसेज में जो है वो पीसी जो है वो कॉमन होते गए। और ये माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जो है दोनों कंपनीज ने इस्तेमाल किया। माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपना कंप्यूटर अल्टेयर लॉन्च किया था उसमें जो है बेसिक लैंग्वेज के प्रोग्राम इंक्लूड थे। उसके बाद हमने बेसिक मोड्स ऑफ ऑपरेशन को डिस्कस किया था। हमने 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन देखे थे बेसिक लैंग्वेज के। एक होता है डायरेक्ट मोड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड में क्या होता है कि आपकी आउटपुट जो है वो इमीडिएटली आती है। जैसे ही आप स्टेटमेंट लिखकर और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है और उसके साथ ही आउटपुट जो है वो स्क्रीन पर जो है डिस्प्ले हो जाती है। और जो है स्टेटमेंट जो आपकी ओमिट हो जाती है। ये डायरेक्ट मोड बेसिकली हम जो है वो डीबगिंग और क्विक कंप्यूटेशन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमने इनडायरेक्ट मोड को डिस्कस किया था। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो मोस्टली जो है वो हम यही मोड यूज करते हैं और इसमें आप पूरा प्रोग्राम टाइप करते हैं और जब प्रोग्राम आपका पूरा टाइप हो जाता है तो उसको एंड स्टेटमेंट से जो है वो आप जो है एंड कर देते हैं और उसके बाद जो है उसको रन करने के लिए आप रन स्टेटमेंट जो है वो टाइप करते हैं और उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं तो आपका प्रोग्राम रन हो जाता है। उस प्रोग्राम को आप सेव भी कर सकते हैं और उस प्रोग्राम को आप दोबारा जो है वो लोड भी कर सकते हैं मेमोरी में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू क्रिएट अ बेसिक प्रोग्राम, के हम बेसिक लैंग्वेज में प्रोग्राम को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आपके पास सबसे पहले लाइन नंबर्स होते हैं और लाइन नंबर्स के बाद आप स्टेटमेंट टाइप करते हैं। एक ही लाइन पे आप मल्टीपल स्टेटमेंट जो है वो टाइप कर सकते हैं, लेकिन हर स्टेटमेंट जो है वो कॉलन से सेपरेट होगी। उसमें जो है आपका जो प्रोग्राम है वो असेंडिंग ऑर्डर, लाइन नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो एग्जीक्यूट होगा। जिस तरह एग्जांपल में हमने देखा था कि अगर आपकी लाइन नंबर 45 लाइन नंबर 60 के बाद आ रही है तो लाइन नंबर 45 जो है सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद हमने सेविंग अ प्रोग्राम के बारे में उसके स्टेप्स हमने देखे थे कि उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। उसके हमने 2 स्टेप्स देखे थे। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि सेव की कमांड जो है वो आप टाइप करते हैं और उसके बाद जो है सिंगल कोट्स के अंदर प्रोग्राम का नाम, जिस नाम से आपने सेव करना है प्रोग्राम को, वो टाइप कर देते हैं और उसके बाद जो है वो इंटर प्रेस करते हैं तो आपका जो है वो प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाता है।
उसके बाद हमने लोडिंग अ प्रोग्राम के हम किस तरह एक ऑलरेडी सेव प्रोग्राम को मेमोरी में दोबारा लोड कर सकते हैं, उसके स्टेप्स देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था कि आप लोड की कमांड टाइप करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम का नेम जो है, जिस नेम से वो सेव है, उसको टाइप करते हैं सिंगल कोट्स के अंदर और इंटर प्रेस करते हैं तो वो मेमोरी में लोड हो जाता है। उसके बाद हमने एग्जीक्यूटिंग का प्रोग्राम के एक प्रोग्राम को किस तरह एग्जीक्यूट किया जाता है उसके स्टेप्स देखे थे कि एक प्रोग्राम को आपने जब मेमोरी में लोड कर लिया तो उसके बाद जो है आप रन की स्टेटमेंट जो है वो टाइप करेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आपके प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उसके बाद हमने जो है स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक प्रोग्राम हमने देखा था कि एक बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके कुछ रूल्स देखे थे। बेसिकली हमने 6 रूल्स जो हमने देखे थे। उसका जो फर्स्ट रूल था, एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर, कि हर प्रोग्राम जो स्टेटमेंट है वो लाइन नंबर से स्टार्ट होगी। सेकंड रूल, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद एन एंड स्टेटमेंट, हाउएवर इट इज नॉट मैंडेटरी, कि आप जब कोई प्रोग्राम टाइप कर लेंगे, उसको फिनिश कर लेंगे तो उसके बाद उसको एंड करने के लिए एंड स्टेटमेंट टाइप करेंगे। ये गुड प्रैक्टिस है लेकिन जरूरी नहीं है। उसके बाद थर्ड रूल, रिपीटिशन ऑफ लाइन नंबर्स विद इन अ प्रोग्राम इज नॉट अलाउड, कि एक लाइन को अगर लाइन नंबर को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वो अलाउ नहीं है, वो एक जो है एरर आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ जो उसका रूल था, 2 और मोर स्टेटमेंट्स कैन बी रिटर्न on a line but they must be separated by colon। सर मैंने आपको पहले बताया कि आप 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट को एक ही लाइन नंबर पे लिख सकते हैं लेकिन हर स्टेटमेंट जो है वो कॉलम से सेपरेट होगी। फिफ्थ रूल, इन बेसिक वेरिएबल्स कैन बी यूज विदाउट डिक्लेरेशन। बेसिक के अंदर बेसिकली आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, आप उसको डिक्लेयर किए बगैर भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह हमने डिफरेंट वेरिएबल जो है डिक्लेयर किए बगैर यूज किए थे। डिक्लेरेशन का मैंने आपको बताया था कि डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि वेरिएबल का जो है आपने डाटा टाइप जो है वो बतानी होती है, वो किस टाइप का वेरिएबल है, वो डेसिमल है, वो जो है इंटीजर वेरिएबल है या कैरेक्टर वेरिएबल है। 6th रूल में हमने देखा था, इन अ बेसिक प्रोग्राम द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट डज नॉट मैटर। उसमें हमने देखा था कि जो आपकी प्रोग्राम स्टेटमेंट की फिजिकल अपीयरेंस है वो मैटर नहीं करती कि वो किस लाइन नंबर पे लिखी गई हैं, जो हमेशा जो है आपका प्रोग्राम असेंडिंग ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक, इसमें हम देखेंगे कि हम जो है वो कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो बेसिक के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। Character set of a language defines all characters which are valid to use in program written in that language। Character set ऐसे characters का जो है वो set होता है, बेसिकली उसमें वो सारे characters होते हैं जो उस लैंग्वेज में इस्तेमाल करने के लिए वैलिड होते हैं और उनसे आप जो है वो प्रोग्राम उन characters को आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। The character set of basic language comprises of alphabets, numeric and some special characters। बेसिक लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट में आपके पास अल्फाबेट्स भी होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं, न्यूमेरिक से मतलब नंबर्स, और उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं। The alphabets include अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। अल्फाबेट्स में दोनों किस्म के लेटर्स आ सकते हैं, अपर केस भी और लोअर केस भी। न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इंक्लूड डिजिट फ्रॉम 0 to 9, और जो नंबर्स की फॉर्म में जो हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे उसमें 0 से 9 तक जो है नंबर्स इंक्लूड हो सकते हैं। बेसिक कैरेक्टर सेट इंक्लूड फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर्स। अब हम देखते हैं कि जो आपके पास बेसिक का कैरेक्टर सेट है उसमें कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स जो है हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ब्लैंक सबसे पहला जो है हमारे पास कैरेक्टर, इसका जो मीनिंग है वो बेसिकली ब्लैंक स्पेस है। ये भी एक वैलिड कैरेक्टर है आपके पास बेसिक कैरेक्टर सेट के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो इक्वल साइन है। इक्वल साइन और असाइनमेंट सिंबल, बेसिकली
इसको एज अ इक्वल साइन भी यूज किया जा सकता है, और इसको जो वेरिएबल की वैल्यू या किसी चीज की जो असाइनमेंट होती है उसके उसके तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे प्लस साइन है, और इसको एज अ प्लस साइन भी यूज किया जा सकता है प्लस करने के लिए, और इसको स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का मतलब होता है कि जब आप दो स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन कर देते हैं। उसके बाद आपके पास माइनस साइन है, इसको आप जो है सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो एस्टेरिक्स का साइन है, और इसको स्टेरिक के सिंबल को आप मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं बेसिक लैंग्वेज में। उसके बाद हमारे पास जो है स्लैश का सिंबल है, इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, और इसको डिवीजन के लिए यूज करते हैं हम। और उसके बाद हमारे पास कैरेट का सिंबल है, इसको एक्सपोनेंट जो है आपने जब एक्सपोनेंट लेना होता है तो उसके लिए यूज करते हैं, या कंट्रोल की के तौर पे हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस है, उसके बाद हमारे पास राइट पैरेंथेसिस है, उसके बाद हमारे पास जो है वो परसेंटेज का साइन है। इसको जब आपने किसी वेरिएबल को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करना हो तो हम जो है वो परसेंटेज का साइन यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर साइन है। नंबर साइन बेसिकली जो है आप डबल प्रेसिजन, जब आपने किसी वेरिएबल के अंदर डबल प्रेसिजन लेनी हो तो तब हम उसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास डॉलर साइन है। डॉलर साइन जो है जब आपने किसी वेरिएबल को स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर करना हो तो हम इसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सक्लेमेशन पॉइंट है, और इसको सिंगल प्रेसिजन डिक्लेरेशन के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट ब्रैकेट है, और उसके बाद हमारे पास राइट ब्रैकेट है। उसके बाद हमारे पास कॉमा है, उसके बाद हमारे पास डबल कोट्स हैं। बेसिकली डबल कोट्स जो हैं इसके हम जो है वो बेसिक के अंदर स्ट्रिंग जो है उसके डबल कोट्स के अंदर जो है वो हम टाइप करते हैं। उसके बाद हमारे पास पीरियड का सिंबल है, इसको डॉट भी बोलते हैं, और इसको एज अ डेसिमल जो है वो पॉइंट भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सिंगल कोटेशन मार्क है, इसे आप यूज करते हैं, और रिमार्क इंडिकेटर, यानी कि आपने जब कमेंट्स जो है वो टाइप करने हैं तो सिंगल कोटेशन में आएंगे आपके। उसके बाद हमारे पास जो है सेमी कॉलन है, इसको कैरेज रिटर्न सप्रेसर के तौर पे भी यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉलन है, और इसको जो है लाइन स्टेटमेंट डेलिमीटर के भी तौर पे यूज करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जब आप एक ही लाइन के अंदर दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को टाइप करेंगे तो हर स्टेटमेंट जो है वो कॉलन से सेपरेट होगी। उसके बाद हमारे पास एम्परसेंड का साइन है, इसको हेक्साडेसिमल और ऑक्टल कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद हमारे पास लेस देन का सिंबल है, और उसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल है। ये दोनों सिंबल जो है हम लॉजिकल ऑपरेटर्स जब पढ़ेंगे तो उनमें हम यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास बैक स्लैश है, और बैक स्लैश को हम इंटीजर डिवीजन सिंबल के तौर पे यूज करते हैं, यानी कि जब हम बैक स्लैश करते हुए डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो इंटीजर की फॉर्म में होगा, उसमें डेसिमल जो है पॉइंट नहीं होगा। उसके बाद एट द रेट साइन है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास अंडरस्कोर का साइन है, और उसके बाद हमारे पास बैक स्पेस है। बैक स्पेस जिसना मोस्ट कॉमनली जो आप यूज करते हैं, जब बैक स्पेस यूज करते हैं तो लास्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो डिलीट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास स्केप करैक्टर है। स्केप जो की है उसको हम एरेज द करंट लाइन फ्रॉम द स्क्रीन, पूरी लाइन को जो रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास टैब बेसिकली जब आपने जो है पॉइंटर को, जो हमारा कर्सर है उसको 8 कॉलम पोजीशन तक, स्पेस तक आगे मूव करना हो तो हम टैब का जो है करैक्टर यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास इंटर है। इंटर बेसिकली डिफरेंट जो है वो पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये जब आपने इनपुट अपनी टर्मिनेट करनी हो और जो है नेक्स्ट लाइन पर आपने जब कर्सर को लेके जाना हो तो हम इंटर प्रेस करते हैं, और उसके बाद जो है एग्जीक्यूट जब हमने अपनी स्टेटमेंट को करना हो डायरेक्ट मोड में तब भी हम जो है वो इंटर प्रेस करते हैं। इसमें हमने जो है वो जो काफी सारे जो है कैरेक्टर्स देखे हैं, इसमें से कुछ जो है वो हम उनकी एग्जांपल जो है GW बेसिक में उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक।
सम एग्जांपल ऑफ कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक लैंग्वेज यूजिंग GW बेसिक। हम जो है वो कुछ जो है इसमें से जो स्पेशल जो हमारे पास सिंबल्स हैं इनको हम GW बेसिक में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये देखिएगा हमारे पास जो है हमारी GW बेसिक की जो आईडी है वो ओपन हो गई है। सबसे पहले हम इनडायरेक्ट जो मोड में जाने के लिए सबसे पहले हम ऑटो जो है वो कीवर्ड जो है वो टाइप करेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास लाइन नंबर्स जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं। कुछ स्पेशल सिंबल जिस तरह हमने देखा था कि हमारे पास जो है इक्वल का साइन है तो वो असाइनमेंट के लिए यूज होता है। तो हम वेरिएबल में वैल्यू जो है जैसे हमने एक वेरिएबल ए लिया है उसके अंदर उसको अगर हमने जो है 10 की वैल्यू असाइन करनी है तो हम जो है इक्वल का साइन डाल के उसके जो राइट साइड पे 10 लिख देंगे तो आपके पास जो है वो ए में ए को 10 वैल्यू साइन हो गई है और जो है हमने इक्वल का साइन जो है एज असाइनमेंट सिंबल यूज किया। उसके बाद हमने प्लस का साइन देखा था। प्लस का साइन जो है वो दो वेरिएबल्स को प्लस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एक वेरिएबल है बी और एक वेरिएबल है ए, जो है ए में 10 वैल्यू है, बी में हम 20 ले लेते हैं और जब हम ए प्लस बी लिखेंगे तो हम ये दोनों वेरिएबल्स आपस में प्लस हो जाएंगे और ये प्लस का साइन हम इन दोनों को प्लस करने के लिए हमने यूज किया। उसके बाद हम जो है इन दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए एस्टेरिस्क का साइन जो है वो हम यूज करते हैं। उस एस्टेरिस्क का साइन जो है बेसिकली स्टार की फॉर्म में होता है तो हम जो है अगर स्टार इंक्लूड करेंगे इन दोनों के दरमियान में, दो वेरिएबल्स के दरमियान में, तो हमारे पास ये दोनों वेरिएबल्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद हमने जो है वो जो है एक्सपोनेंट का सिंबल देखा था। एक्सपोनेंट लेने के लिए अगर मैं ए और उसके बाद एक्सपोनेंट का सिंबल यूज करूं और उसमें तो उसके बाद 10 लिख दूं तो ए एक्सपोनेंट 10 यानी कि ए जो है उसकी पावर जो है हमारे पास 10 हो जाएगी। उसके बाद जो है हमने लेस देन का साइन देखा था, ग्रेटर देन का साइन, और उसके बाद हमने जो है वो क्वेश्चन मार्क देखा था और उसके बाद हमने जो है वो मैंने आपको बताया था कोई स्ट्रिंग आपने जो है वो जब टाइप करनी है तो वो डबल कोट्स के अंदर आएगी। जिस तरह हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हुए एक स्ट्रिंग टाइप करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हुए एक स्ट्रिंग टाइप करते हैं हेलो वर्ल्ड, तो देखिएगा हमने डबल कोट्स को यूज करते हुए हमने जो है जो स्ट्रिंग को टाइप कर लिया। उसके बाद जो है हमने इसके अलावा जो हमने टैब का सिंबल देखा था, स्केप, अगर आप बैक स्पेस देखा था, अगर आपने कोई चीज जो है वो टाइप की हुई है, जिस तरह मैं प्रिंट जो है मैंने टाइप किया हुआ है इसको मैं जब इसमें अगर आपने टी को रिमूव करना है तो आप बैक स्पेस यूज करते थे, अगर आपने इस पूरी लाइन को रिमूव करना है तो आप इसको एस्केप प्रेस करते थे तो आपके पास पूरी लाइन जो है वो रिमूव हो जाती थी। और उसके बाद जो है हमने इंटर जो है उसका सिंबल देखा था, उसमें ये था कि जैसे जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन की बिगनिंग पे चला जाता है आपका जो कर्सर है और आपकी जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट मोड में एग्जीक्यूट हो जाती है। कैरेक्टर सेट की जो है वो एग्जांपल देखी हैं और जैसे जैसे हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर्स की तरफ जाएंगे तो हम इन जो है स्पेशल सिंबल्स को यूज करेंगे। रिजर्व वर्ड्स इन बेसिक, बेसिक के अंदर बेसिकली रिजर्व वर्ड्स कौन से होते हैं और उनका पर्पस क्या होता है वो हम देखते हैं। रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स आर द वर्ड्स व्हिच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन बेसिक। बेसिकली वर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कोई प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, उनका कोई स्पेशल जो है वो मीनिंग होता है और वो सिर्फ वो ही उसी मीनिंग के लिए उसी पर्पस के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकते। They have predefined use and cannot be used or redefined for any other purpose in basic। कुरान से मैंने आपको बताया
कि उनका कोई प्री डिफाइंड यूज होता है और वो किसी और मकसद के लिए, पर्पस के लिए जो है वो बेसिक प्रोग्राम के अंदर यूज नहीं किए जा सकते। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, और ना ही उनको वेरिएबल नेम के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। सम एग्जांपल ऑफ कीवर्ड्स बेसिक आर इफ, एल्स, देन, व्हाइल, फॉर। ये कुछ एग्जांपल हैं आपके पास कीवर्ड्स की या रिजर्व वर्ड्स की। और इसके अलावा हम एक रिजर्व वर्ड जो है बेसिक की जो आईडी है, जब हम उसको इंडायरेक्ट मोड में लेके जाते हैं तो ऑटो का जो हम कीवर्ड जो है वो यूज करते हैं, तो वो बेसिकली वो भी एक आपके पास रिजर्व वर्ड है। आइए हम रिकैप्चुलेट करते हैं अपने लेसन को। करैक्टर सेट ऑफ बेसिक लैंग्वेज। करैक्टर सेट ऑफ बेसिक लैंग्वेज हमने देखा कि आपके पास कौन कौन से करैक्टर्स हैं जिनको आप बेसिक लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। उसमें अल्फाबेट्स थे, उसमें न्यूमेरिक करैक्टर्स थे, उसमें अल्फाबेट्स में आप जो है वो लोअर केस लेटर्स भी यूज कर सकते हैं और अपर केस लेटर भी यूज कर सकते हैं। और इसमें जो आपके पास न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं उसमें आप 0 से 9 तक जो है वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देखे जो बेसिक लैंग्वेज में हम यूज कर सकते हैं, जिसमें इक्वल का साइन था, प्लस साइन था, माइनस था, स्टेरिक था, उसके बाद स्लैश था, उसके बाद कैरेट सिंबल था, पैरेंथेसिस थी, आपके पास जो है वो परसेंटेज का साइन था, नंबर साइन था, डॉलर, एक्सक्लेमेशन मार्क था, ब्रैकेट्स थी, उसमें कॉमा था, डबल कोट्स थे, सिंगल कोट्स थे, सेमी कॉलन, कॉलन, उसके बाद एम्परसेंड का साइन था, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन का साइन था, और उसके बाद बैक स्लैश का साइन था, और उसके बाद एट द रेट सिंबल था, बैक स्पेस था, स्केप करैक्टर, टैब करैक्टर और इंटर। इन सब कैरेक्टर्स का कुछ स्पेशल पर्पस है और उसी स्पेशल पर्पस के लिए जो है आप बेसिक लैंग्वेज में इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने रिजर्व वर्ड्स देखे। रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स आपके पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कोई प्री डिफाइंड मीनिंग होता है और वो उसी प्री डिफाइंड पर्पस पे काम करते हैं और उस प्री डिफाइंड मीनिंग को या पर्पस को आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। और मैंने आपको बताया था कि रिजर्व वर्ड्स को आप जो है वो वेरिएबल नेम के तौर पे भी आप यूज नहीं कर सकते। उसमें एग्जांपल हमने देखी इफ, देन, एल्स, व्हाइल, फॉर और ऑटो की। नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट नंबर 9 है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, राइट द यूज ऑफ ampersand, dollar, percentage number sign in basic। और सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर रिजर्व वर्ड, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं। इनका जो है आप अपनी कॉपीज पे आपने इनको लिखना है और जो है इसको याद भी करना है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।